जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थी बट किसी रीज़न से वो डिलीट हो गया है, तो अब मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब ये मान लीजिए एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। ये इसका व्यास यानी डायमीटर है, ठीक। और इसके अंत बिंदु हो गए पी और क्यू। एक टेंजेंट खींच दी क्यू पर, एक टेंजेंट खींच दी पी पर। ओके। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही, आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, ऐसे, है ना। और भी किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक डायमीटर बनाना है, उसके एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचनी है, दूसरे एंड पॉइंट पर भी एक टेंजेंट खींचनी है। आपको बताना है कि ये दोनों समांतर होंगी। मैं आपको यहाँ लिखा है वो बाद में, पहले ऐसे ही समझ लीजिए कि क्यों होंगी। आपको मालूम है कि जो रेडियस होती है, रेडियस, वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है ना। तो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसी प्रकार ये भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब जब दो रेखाएं बेटा समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो तीन केसेस होते हैं। केस नंबर 1 में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल यानी संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। केस नंबर 2 में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। केस नंबर 3 में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि क्रमागत अंतः कोण संपूरक होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो देखो, ये और ये दोनों 90 के हैं, तो 90 + 90 180 हुआ ना। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, समांतर है। ये तिर्यक समझ लो, है ना। इस तिर्यक, इस ट्रांसवर्सल की वजह से इधर जो दो एंगल बन रहे हैं 90 + 90 180, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, इसमें जो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं वो भी लग सकती है। देखो, ये और ये 90, ये भी 90, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे जैसे कर लो। तो ये दोनों पैरेलल हो गई। बहुत सिंपल सा 2 नंबर का सवाल था। OP perpendicular on AB and OQ is OP perpendicular on AB and OQ is perpendicular on CD, दोनों इस पर लंबवत है। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। सो एंगल OPA प्लस OPA प्लस OQC, इन दोनों का योग 90 + 90 180। चूंकि क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः AB समांतर होगी CD के। सिंस सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, therefore AB will be parallel to CD, hence proved। ठीक है। Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये है सवाल। ये रहा सर्कल, ये रही टेंजेंट स्पर्श रेखा, और ये रहा स्पर्श बिंदु। तो ये सवाल कहता है कि स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर मैं ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, है ना। तो ये इट विल पासेस थ्रू द सेंटर, ये केंद्र से होकर जाएगा। ये सवाल है, ठीक है। बोल रहे हैं बताइए कि केंद्र से ही जाएगा। इस सवाल को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी कि विरोधाभास। विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन क्या होता है बेटा? हम ये मान लेते हैं कि जो आप बोल रहे हो वो गलत है, ठीक है, और फिर हम एक अपनी थ्योरी लगाते हैं, और फिर एंड में कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारा ही गलत था, आपका ही सही था। इस चीज को कहते हैं कंट्राडिक्शन, ठीक है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु पर अगर हम लंब बनाएं तो वो केंद्र से होकर जाएगा। हम कहेंगे नहीं जाएगा, उल्टी बात करेंगे, हम कह देंगे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, हम कह रहे हैं नहीं जाएगा। अब अगर O से होकर नहीं जाएगा तो कहीं तो जाएगा, है ना। वो मैंने ले लिया PM, ऐसा मान लिया कि यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। ओके। अब इतना तो पता है कि ये लंब है, परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 है, तो पता है अपने को, है ना। दूसरी बात, हम जानते हैं
हमने थ्योरम 10.1 भी पढ़ी है कि जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब खींचा जाता है तो वो स्पर्श बिंदु पर ही मिलता है जाकर, यानी सबसे छोटी डिस्टेंस जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो ओपी होती है। तो ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये हमको पहले से पता है कि सेंटर से जो रेडियस बनती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो हमेशा लाइन पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है एम पी बी भी 90 हो और ओ पी बी भी 90 हो? कभी हो सकता है ऐसा? आप बताओ कैसे हो सकता है? ये 90 है ये भी 90, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ही तो होगा 90 पे, है ना? तो इसका मतलब हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। ये पी एम जैसा कुछ भी नहीं है, पी ओ ही है जो कुछ है, यानी कि पी एम भी यहाँ आ जाएगा, एम और ओ एक दूसरे के ऊपर होंगे। इस चीज़ को अब लिखना कैसे है? गिवन आपको दिया है अ सर्कल with center O and a tangent AB touch the circle at P। ये AB है, ये सर्कल को P पर टच कर रही है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एक स्पर्श रेखा AB जो दिए गए वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। टू प्रूव सिद्ध क्या करना है कि परपेंडिकुलर ऑन AB at P passes through the center O। ए बी पर जो लंब है वो सेंटर से होकर गुजरेगा। सिद्ध करना है कि पी से गुजरने वाली ए बी पर लंब रेखा वृत्त के केंद्र ओ से होकर गुजरती है। ठीक है, सॉल्यूशन माना एम पी बी 90 अभी बताया ना हमने, मान लिया कि ओ पी भी नहीं है एम पी भी है 90 का। ठीक है, चलो आगे। But we know that the radius at the point of contact is always perpendicular on the tangent। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो इसका मतलब OPB को 90 होना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि OPB और MPB बराबर हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल until O coincides M, जो कि संभव नहीं है जब तक कि M बिंदु O के संपाती ना हो। इतनी सी बात है। और दोनों सवाल छोटे छोटे स्वीट स्वीट से हैं, 2-2 नंबर के ये आ भी सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।